महंगाई का एक और तूफान। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। नया रेट 159 रुपए 86 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। फवाद चौधरी का कहना है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब और PTI के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म सियासी सूरत हाल में आइंदा का लाहे अमल और उस पर गाइडलाइंस जारी करेंगे। सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। काफ लीग के बड़ों की बड़ी बैठक आज होगी। पार्टी के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में तलब। अपोजिशन के राब्तों और सियासी सूरत हाल पर पार्लिमानी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में आइंदा का सियासी लाहे अमल भी तय किया जाएगा। अच्छा जी, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी चल रही थी और वो चल रही थी जो वार्डरोब के हवाले से और खासतौर पे वार्डरोब की क्लियरेंस के हवाले से। और वो ये है कि पैक होना कपड़े शुरू हो गए हैं कुछ कुछ हद तक। कराची में तो हो गए। कराची में पैक ही रहते हैं। हाँ, निकले कब तो पैक रहते हैं। और लाहौर में चूंकि मैं अपनी वार्डरोब इमरान से वही कहती कि अब मुझे थोड़ी समर्स वाली वार्डरोब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि इस मौसम में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं सर्दियों की वार्डरोब पहनने जी। और इस वीकेंड में मुझे इत्तेफाक हुआ इस दफ़ा मार्केट में जाने का, तो मैंने देखा है कि ख़वातीन ने जो गर्मियों की खरीदारी है वो शुरू कर दी है। और उसके साथ साथ ने अपनी कलेक्शन लॉन्च कर दी है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। अच्छा, वैसे ये भी दिलचस्प है ना, वॉल्यूम पहले म्यूजिक के वॉल्यूम आते थे, अब कपड़ों के वॉल्यूम आते हैं। तो ये खैर इंटरेस्ट को देखते हुए अच्छा है। ऐसे हेल्दी ट्रेंड्स आने चाहिए जिसमें लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद भी तो बढ़े, जैसा कि हम ब्रेक से पहले हम बात करते। खैर PSL जारी है और मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि कल जो हरकतें हुई उसके बाद क्या बनता नहीं। ठीक है, चले हम टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज इस दफा देख लेते हैं। हमारे पास इस आवर के अंदर भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको बिजी रखेंगे अपने साथ। देखते हैं इस आवर के अंदर क्या है हमारे पास आपके लिए। कोरोना के वार कम, लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी इदारे खुल गए। वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं तमाम क्लासेस मामूल के मुताबिक चलेंगी। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात गुरु के किरदार से शोहरत पाने वाले असद मुमताज मलिक से। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। 10 बजे क्या क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम आपको लेके चलेंगे अपने सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की जानिब, जिसमें सारा बलोच आज मुलाकात करवा रही है गुरु के किरदार से शोहरत पाने वाले असद मुमताज साहब से। तो देखते हैं क्या बातें हुई कॉफी के जो टेबल पे। तो देखते हैं आज का सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफी के साथ मैं हूँ सारा बलोच। नाजरीन, एक्टिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें अपनी अलग पहचान बनाना और अपना अलग नाम बनाना एक बहुत बड़ा काम है। आज मैं आपकी मुलाकात जिन शख्स से कराने जा रही हूँ, उन्होंने पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर सर्व किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस अदाकार की जिनको आपने ड्रामा परिजात में गुरु के किरदार में देखा। आज हम उनसे करें अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले एक आई थिंक समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू एक्सप्लोर, और लोग भी जाने उसको। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी से, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके ये जो एक्टिंग तक का ये सफ़र रहा है, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था, आसान था। हाँ, बहुत आसान था। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई काम करने की ठान लेते हैं तो फिर हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो अगर वाकई ये इतना आसान था तो 23 साल हो गए इस बात को। Exactly. डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी का जो ये असर है, ये जो सिलसिला रहा है, इस इंडस्ट्री में होते हुए दोस्त थे सारे, आई एम श्योर यू नो आप सब एक दूसरे को जानते होते हैं, उसके बावजूद इतनी देर क्यों? यूँ कह लें कि किसी ने उस नज़र से देखा नहीं जिस नज़र से शहजाद ने देखा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम भी किसी एक के ऊपर अटक जाते हैं कि नहीं ही इज़ माई कैरेक्टर। तो बिल्कुल इसी तरह शहजाद भी मुझ पर रुक गया कि
ही इज़ माई कैरेक्टर। आई थिंक एक और चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रामा आपको ऑफर हुआ और वो भी खतरनाक कैरेक्टर। जब पहला आपका शॉट था उस वक्त क्या कैफियत थी? नॉर्मल था कि ओके या कुछ था अंदर से बटरफ्लाइज हो रही थी कि आई एम डूइंग समथिंग बिग? बटरफ्लाइज तो थी एक्चुअली वो, बट मैंने ये इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं। काम करते वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरा कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी की अभी भी आप डायरेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं जो कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं और आई एम श्योर जब हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं तो हमारे अंदर एक चाह होती काश मैं ये वाला किरदार कर लेता। तो कभी ये चीज़ हुई जैसे आपने अलिफ भी किया कि यार ये मैं कर सकता हूँ लेकिन प्रपोजल नहीं आ रहा मुझे इसके लिए, कोई ऑफर नहीं कर रहा, कभी ऐसा होता था? नहीं, ये भी नहीं हुआ कभी? नहीं। उसकी वजह ये है कि ये बात फैक्ट है कि मैं इस इंडस्ट्री में एक्टर बनने आया था और मैंने एक्टर बनने के लिए बहुत कोशिशें की। जब एक वक्त आया कि जब मुझे पता चल गया कि मैं एक्टर नहीं बन सकता तो मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ख्वाब देखना छोड़ दिया वो? हाँ, मैंने एक्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दिया। बस इधर हम रुकेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत कोशिश की। जी। आई नो अ बिट ऑफ स्टोरी जो पीटीवी की स्टोरी थी, लेकिन उसके बाद की स्टोरी मुझे नहीं पता। मतलब कितनी मेहनत की, कितनी, कि आपने छोड़ दी उम्मीद कि नहीं अच्छा अब कुछ और कर लेते हैं? जब एक्टिंग का चांस मुझे नहीं मिला और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं एक्टिंग के पीछे मज़ीद मैंने टाइम लगाया तो मैं अपने एजुकेशनल ईयर्स मिस कर दूंगा, अपनी कॉलेज लाइफ मिस कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने उस खाने को बंद करके मैं प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी एजुकेशन में मसरूफ़ हो गया। और बाय द एंड मुझे चांस मिला वेडिंग फोटोग्राफी में एज ए असिस्टेंट का। तो मैंने, और उस ज़माने में ना मैं स्कूल में पढ़ाता था। पढ़ाते भी थे? जी, मैंने स्कूल में भी पढ़ा है। ये बात हमें नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, मैंने बताया ही नहीं है। तो असद मुमताज़ मलिक जिनको आप गुरु के किरदार से जानते हैं वो स्कूल में भी पढ़ा चुके हैं? यस, आई वॉज अ टीचर। तो इन द मीन वाइल जब मैं पढ़ाता था तो मुझे एक दोस्त के साथ जो कि वेडिंग वीडियोग्राफी का काम करता था, तो मैं उसके साथ मुझे मौका मिला शादी में जाने का। तो एंड आई वॉज अ वायरमैन एट दैट टाइम। और मैं स्टेज के पास खड़ा था तार पकड़ के और मेरा दोस्त जो है वो वीडियो बना रहा था और एकदम से दो हाथ मेरे कंधे पे आते हैं, सर, और मैंने मुड़ के देखता हूँ तो मेरी दो स्टूडेंट्स थी। हाउ ब्यूटीफुल के सर तार जी, में आप समझ रही हुए हैं? जी, हैं। आप समझ रही हैं। लेकिन मैंने उस वक्त ना क्या किया? वो क्या था? आप तो सर थे ना, मतलब हाँ, स्कूल में तो बिल्कुल ही डिफरेंट मैंने है। तार को दोबारा से और मजीद लपेटना शुरू कर दिया। जोर जोर से लपेटना शुरू कर ठीक दिया है। कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो दैट्स इट, मैं कर रहा हूँ, इसमें शर्म की क्या बात। तो खैर वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर कैमरे से ऐसी दोस्ती हुई कि वो छूट ही ना सका कभी। लेकिन असद और उस दोस्ती ने ना एक्टिंग के शौक को ओवरकम कर दिया। अच्छा, कभी कभी बड़े बड़े किरदार हों ड्रामे का हिस्सा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। मैं हमेशा से ना एक बात एज अ डीओपी में ये बात कहता था कि फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। बट परिजाद में शहजाद के साथ काम करके मैं ये अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं मैंने। जिस इक्विपमेंट पे, जिस कैमरा पे और जिस एनवायरनमेंट में, जिन लोकेशंस में उसने काम किया है, ही नेल्ड इट। क्या ऐसा हुआ कभी, क्योंकि आपने डायरेक्शन फोटोग्राफी की, डायरेक्शन भी की, लिखा भी, कि कोई ऐसे इंडस्ट्री के लोग होंगे जिनके साथ काम करने का इश्तियाक हो, कोई भी राइटर, प्रोड्यूसर, लेकिन तब आपको लग रहा है बड़ा बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन आज वही लोग पीछे भाग रहे हो कि ऐसा तुम कहाँ हो, डेट है तुम्हारे पास? क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, चूँकि आप खुद भी राइटर हैं, तो अगर कभी आपको मौका मिले एक फिल्म बनाने का या ड्रामा बनाने का, तो अपने लिए क्या किरदार लिखेंगे? मैं सच बताऊं तो मैं वो किरदार करने में इंटरेस्टेड हूँ जिससे थोड़ी सी हिलजुल हो। थोड़ी सी हिलजुल इस सूरत में हो कि मैं कोई क्वेश्चन रेज कर सकूं, मैं कोई बात लोगों के सामने उस कैरेक्टर के थ्रू आ सके। अच्छा, आपने एक हफ्ता लिया था जी वो स्क्रिप्ट पढ़ने में, ये हफ्ता क्यों लिया था? एक हफ्ता मैंने इसीलिए लिया कि मैं पहले ये समझ लूं कि आई कैन डू इट, और ये आई कैन डू इट कराने में मेरी माँ, मेरी बीवी का हाथ है। पूरे ड्रामा में सबसे इंटेंस सीन कौन सा लगा कि करते हुए लग रहा था कि ये है और ये बहुत जिम्मेदारी है मेरे पे? ये कोई एक होता है सीन वेयर यू फील कि ये
ड्रामे की जान है? जब बबली जा रही थी ना, यस, ओह उस वक्त मैं ना उस कैरेक्टर में और गुरु का और बबली का रिलेशन मेरे गूज़बम्स आ गए। बाप बेटी वाला। वो मैं फील कर गया था और मुझे उस वक्त आइडिया हुआ था कि ओ माय गॉड द लाइफ इज सो क्रूअल। कोई ऐसी गलती कि जिस पे रिग्रेट करते हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था? यार मसला ये है कि मैंने जिंदगी में ना हजारों गलतियां की हैं, तो अब रिग्रेट रिग्रेट में किसको करूं? आपने एक ऐसा ड्रामा किया जिसमें नुमान एजाज साहब थे, समबडी, मतलब जिनको हम देख के बड़ा हुए। ये रिग्रेट है कि उनके साथ सीन नहीं था। उनके साथ सीन नहीं था मेरा, ये रिग्रेट है मेरा। नुमान भाई यार, वो तमाम डायरेक्टर जो सुन रहे हैं, अगर आप इन्हें कास्ट करना चाहते हैं तो नुमान एजाज साहब को भी कास्ट कीजिए, क्योंकि ये इनका जो है ना ख्वाब है। और कौन सा एक्टर है जिसके साथ काम करना चाहते हैं? मैं हर उस एक्टर के साथ, हर उस पर्सनालिटी के साथ काम करना चाहता हूँ जो आउट क्लास काम करते हैं, यानी जिनका जो अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम में डूब के काम करते हैं। जब भी आप उनकी फैन फॉलोइंग है, जब भी आप लोग उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हर किरदार में ऐसा ढल जाते हैं। अच्छा, आपने ये बात की कि आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, आप उस किरदार में ढल जाते हैं, तो क्या आप गुरु से बाहर निकल आए? जी जी निकल आए? जी जी। कितना आसान है किसी भी एक्टर के लिए एक मैं आपको सच किरदार से बताऊं, दूसरे? मैं आपको सच बताऊं, मैं गुरु करने के ना विद इन 2 days बाहर निकल गया था उससे। ये कैसे आप सब कुछ इतना आसानी से कर लेते हैं? सच बता दें। बिकॉज आई एम एन एक्टर, एक्ट करता हूँ ना। इश्क कितने किया जिंदगी में? कितने से क्या मुराद है? कितने इश्क इश्क किए? तो एक ही होता है? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, ये गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। इश्क बिल्कुल एक नहीं होता, इश्क हो जाते हैं। तो असद की जिंदगी में? मेरी जिंदगी में यार ये क्या सवाल कर दिया आपने? ये सवाल है। मेरी जिंदगी में एक ही इश्क है और वो मेरे घर में। ये एक सिर्फ